गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी पर काम करता है और इसको जो मटेरियल सप्लाई या मैनेज करता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन करता है जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर्स। तो इसी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। तो उस नोटिफिकेशन के बारे में ही हम देखेंगे। तो देखिए ये किया है 10 तारीख को, मतलब आज जारी किया है और ये 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम जो होगा आपका, क्योंकि ये जो वैकेंसी हैं वो सी ग्रुप की हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 3rd वीक ऑफ जनवरी 2024 को होगा। एग्ज़ैक्टली डेट आपको बताई दी जाएगी जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसके अंदर आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा, तो आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए जो नोटिफ़िकेशन है वो कितनी वैकेंसी के लिए है। देखिए ये 62 टोटल पोस्ट की बात करें तो वो जो 62 हैं, नाम क्या है? जूनियर परचेज़ असिस्टेंट, जूनियर स्टोर कीपर, ग्रुप सी की कैटेगरी में आएँगी ये। और आपकी जो सैलरी होगी 25,500 से स्टार्ट होगी और 81,100 तक जाएगी। एज लिमिट 18 से 27 साल आपकी होनी चाहिए। और आप ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं वो सब देख लेना। पहला मैं आपको कहाँ से मिलेगा ये ज़रा बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये नहीं मिला तो फिर आप कैसे अप्लाई करोगे। तो चलो पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ कि पहले भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में बताता हूँ कि आप इसको कैसे अप्रोच करोगे। देखिए एज लिमिट जो है आपकी, वो जो क्लोजिंग डेट है यहाँ पर लिखा है एज लिमिट एज लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो क्लोजिंग डेट होगी 31 दिसंबर, उसको उससे कंसीडर की जाएगी। और अगर आप एज लिमिट क्रॉस कर जाते हो और किसी कैटेगरी में आते हो ओबीसी, तो आपको अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद में हाँ, ये तो एज के बारे में बात होगी। अब हम बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन वगैरह कैसी क्या होनी चाहिए और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए क्वालिफ़िकेशन, इन्होंने यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन बोली है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। ए में बोला है कि ग्रेजुएट इन साइंस विथ 60% मार्क्स। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ। दूसरे में बोला है कि या कॉमर्स ग्रेजुएट विथ 60% मार्क्स, या यहाँ पर बोला है कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस विद 60% मार्क्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन। फ्रॉड से नहीं चलेगा। उसके बाद में ये बोला है कि जो भी लोग जिनका मतलब कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अगर उनका क्लोजिंग डेट से पहले पहले उनका सर्टिफिकेट मिल जाता है, जैसे बीएससी बीकॉम, तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मिलता है तो नहीं, फिर नहीं कर सकते। तो क्लोजिंग डेट मैंने 31 दिसंबर बताई है। और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो देखिए आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो आपका जो होगा दो दो पेपर होंगे आपके, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और एक डेस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। पहला जब एग्ज़ाम होगा ये होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और देखिए मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे, टोटल जो मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। जैसे कि जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन साइंस। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, कृष्णा ने बोला है बेसिक कॉन्सेप्ट 12th स्टैंडर्ड लेवल और बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 12 स्टैंडर्ड्स के। तो इसमें आपके 60 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो अर्थमेटिक होता है उसके 50 क्वेश्चन होंगे। फिर जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन और जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 20 पूछे जाएँगे। अगर आप इसको क्वालिफ़ाई कर लेते हो तो आप रिटन एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना। उसके बाद आपका जो रिटन होगा, तो 2 पार्ट के अंदर होगा। जैसा इसके ये टोटल 100 मार्क्स का होगा, इसी पर आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। जैसा कि पार्ट ए के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कंप्राइजिंग ऑफ द कम्प्रीहेंशन, प्रिसाइज़ और इंग्लिश ग्रामर। इन्होंने बोला बी रिटन इन इंग्लिश, मतलब कि ये हो सकता है कि आप 50 इस वाले पार्ट को 50% इंग्लिश में लिखो और 50% मतलब 50% इंग्लिश में आपको लिखना ही पड़ेगा। हो सकता है कि इन्होंने यहाँ तो नहीं बोला है कि भाई दूसरी लैंग्वेज कौन-सी होगी, हो सकता है कि हिंदी, इंग्लिश दोनों में मिक्सर हो। या तो टोटल मतलब इतना होना ही चाहिए, या तो टोटल आप उसके अंदर भी लिख सकते हो। उसके बाद में बी पार्ट के अंदर क्या लिखवाएँगे आप, जैसे कि
ऐसे राइटिंग कराएँगे, नोटिंग कराएँगे, ड्राफ्टिंग कराएँगे, 50% इन्होंने बोला टू बी प्योरली ईदर 50% या तो वो देखिए यहाँ पे लिखा है टू बी रिटन प्योरली ईदर इन इंग्लिश और द इंग्लिश। तो आपके पास टोटल या तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश, कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। ऊपर वाले में कॉम्बिनेशन चल जाएगा, जैसे बोला है, तो कॉम्बिनेशन चल जाएगा, नीचे नहीं चलेगा। अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। जैसे इन्होंने बोला भी कि भाई फर्स्ट पेपर के अंदर अगर आप जनरल में आते हो तो आपके पास 40% मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, और अगर आप ओबीसी एस कैटेगरी में आते हो तो 33%, और अगर आप पहला पेपर क्वालिफाई कर लेते हो तो दूसरे वाले पेपर में आपके, अगर आप जनरल या जनरल की कैटेगरी में आते हो या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हो तो आपको 50% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, और 40% आपको एससी, ओबीसी इस कैटेगरी में सिक्योर करने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि देखिए ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन मिनिमम इतने आपको सिक्योर करने पड़ेंगे। तो कोशिश करना है कि आपको हाईएस्ट स्कोर करने की, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। और सैलरी मैंने आपको बताई दी, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ, आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर अगर आपको अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर डाल देना डायरेक्टरेट ऑफ परचेज़ एंड स्टोर्स। तो जैसे ही आप डालोगे तो आपको ये वाली जो वेबसाइट आएगी dps.gov.in, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो सकता है। ये आपके ब्राउज़र में अलग-अलग दिखा सकता है, यहाँ हो सकता है कि रिक्रूटमेंट दिखा दे। तो आपको इम्पोर्टेंट नोटिस पर, जैसे आप इम्पोर्टेंट नोटिस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर एक ये आएगा रिक्रूटमेंट्स। तो रिक्रूटमेंट्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सब आ जाएगा। अब आपको अगर नोटिफ़िकेशन चाहिए, ठीक है, जो मैंने अभी डाउनलोड किया, तो आपको ये जो है नोटिफ़िकेशन जो आप देख रहे हो, इस पर क्लिक करो तो आपके सामने ये नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। और अगर आपको मान लो जैसे कि आप पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आपको पहले रजिस्टर पर क्लिक करना है और आपके सामने ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको, और जो भी प्रोसेस होगा आप इसमें फिल कर देना, और जो भी आगे डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगा तो आप एक बार उसको नोटिफ़िकेशन का अच्छे से रीड कर लेना। बाकी मैं इसका लिंक वगैरह नीचे डाल ही दूँगा। तो ऐसा तो और कुछ तो है नहीं है इसके अंदर बताने वाला, बस यही था मेन चीज़।